राज्यसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के बीच राज्य के खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका पर बड़ा हमला बोला है। चांदना ने कल देर रात को ट्वीट कर जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर सभी विभागों की जिम्मेदारी रांका को देने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। इस ट्वीट से राज्य की नौकरशाही से लेकर सियासी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और बड़ी बात यह है कि चांदना ने रांका पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके सभी विभागों का चार्ज रांका को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। प्रदेश में अभी जयपुर से दिल्ली तक राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासत का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी निर्दलीय और अन्य विधायकों से संपर्क साध रहे हैं। इस बीच मंत्री चांदना के ट्वीट कर सीएम के ही प्रमुख सचिव पर हमला बोले जाने से कांग्रेस की सियासत में तूफान आ गया है। सीएम के एक सलाहकार सहित करीब 8 से 10 विधायक पहले ही नौकरशाही की कार्यशैली को लेकर हमलावर हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही नौकरशाहों की मनमानी कार्रवाई को लेकर आदिवासी क्षेत्र से आने वाले विधायक गणेश घोगरा ने विधायक पद से इस्तीफा देते हुए त्यागपत्र मुख्यमंत्री को भेज दिया था। और अब जिस तरीके से अशोक चांदना का ये ट्वीट सामने आया है, सियासत काफ़ी जोर पकड़ रही है, यानी चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं, क्योंकि ऐसे में अभी राज्यसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री के खुद के सलाहकार या ये कहें कि मुख्यमंत्री गहलोत सरकार के जो तमाम विधायक हैं या मंत्री हैं, उनकी इस तरीके से नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले विधायक गणेश घोगरा ने इस्तीफा देते हुए त्यागपत्र मुख्यमंत्री को भेजा था, तो अब चांदना ने ट्वीट करते हुए अपने इस्तीफे की मांग कर दी है कि इस जलालत भरे पद से उन्हें मुक्त कर दिया जाए। यानी एक तरीके से देखा जाए तो नौकरशाही से कहीं ना कहीं मंत्री विधायक जो हैं वो खासे नाराज नजर आ रहे हैं। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील सिसोदिया फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरह से देर रात को खेल मंत्री अशोक चांदना ने ये ट्वीट किया है और साफ तौर पर लिखा है कि जलालत भरे पद से उन्हें मुक्ति चाहिए, यानी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं नौकरशाही को लेकर है और उन्होंने साफ तौर पर नाम भी ले लिया है कुलदीप रांका का। अभी इसमें क्या किसी तरह का कोई और अपडेट सामने आ रहा है उनके इस ट्वीट के बाद? देखिए, नौकरशाही को लेके जो मंत्री ने आरोप लगाया है, ये कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। एक तरह से कांग्रेस में नौकरशाही को लेकर के पिछले काफी दिनों से आक्रोश है। पहले जब राजनीतिक नियुक्तियां हो रही थी उस समय नौकरशाही को लेकर के आरोप लगाए कांग्रेस के नेताओं ने कि उनको ज्यादा मौका दिया जा रहा है और ये मामला दिल्ली तक पहुंचा। अभी हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों में कम से कम 8 से 10 विधायकों ने नौकरशाही पे हमला बोला है। इनमें मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा से लेकर के और हमला भी उन्होंने बोला है जो अशोक गहलोत खेमे के खास माने जाते हैं। चांदना को लेके भी ये कांग्रेस में चर्चा है कि गहलोत के नजदीकी मंत्री है और उनका ये हमला बोलना एक राज्यसभा चुनाव के बीच में, जो नामांकन प्रक्रिया राज्यसभा की चुनाव की चल रही है, उस बीच में उनका ये अटैक करना एक बड़ा सियासी तूफान के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि चांदना और सीएम की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। जी, अच्छा, मुख्यमंत्री ने इसके बाद ये बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि चांदना के पास क्या बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए उन्होंने तनाव में आते हुए इस तरह का ट्वीट कर दिया है और बीजेपी इसे सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं बुलाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए कि ये सियासत निश्चित तौर पे और गर्म होगी राजस्थान की, क्योंकि एक मंत्री का ऐसे ट्वीट करना और सीधे सीधे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पर आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला मामला है और ये बीजेपी तो जबरदस्त हमलावरी है, पहले से ही हमलावर थी। अब बीजेपी जो बयान आरोप लगा रही थी कि सरकार संकट में, वो इस बयान को लेकर के और हावी होती जा रही है। जी, लेकिन सुनील, ऐसे वक्त में जब अभी राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे वक्त में खुद देखा जाए गहलोत सरकार के मंत्री और विधायक, जिसमें चाहे वो संयम लोढ़ा हो, धीरज गुर्जर हो, गणेश घोगरा हो या फिर अभी अशोक चांदना हो, लगातार नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। चुनौती बड़ी है कांग्रेस के लिए अभी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनौती बड़ी है। इधर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर से विधायकों से लगातार पिछले कई दिनों से मिल रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने निर्दलीय विधायकों से भी मुलाकात की, 11 निर्दलीय विधायक एक साथ उनसे मिलने के लिए गए और लगातार वो अपने विधायकों से मिल रहे हैं
और चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच ये नाराजगी वाली बात आने से उनके लिए और मुश्किल बढ़ती जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि गणेश घोगरा इस्तीफे के बाद आलाकमान को भी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन केसी वेणुगोपाल, उनको भी अपनी शिकायत नौकरशाही को लेकर करके आए। और जिस तरह ये लगातार बात हुई है, जैसे धीरज गुर्जर बूंदी जिले से आते हैं, धीरज गुर्जर ने दिया उनको नौकरशाही को कब्र खोदने, सरकार की कब्र खोदने वाला तक बता दिया। अब उन्होंने मंत्री ने हमला कर दिया। इधर पिछले 3 दिन पहले वो संयम लोढ़ा जी ने गृह विभाग और राजस्व विभाग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का अनुरोध किया। तो इन चीजों को अब काफी मुश्किल तो सामना करना ही पड़ेगा सरकार को। जी, अच्छा, इस तरीके से लगातार और नौकरशाही को लेकर जिस तरह से चांदना ने ट्वीट किया, इससे पहले देखा जाए तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास वो भी नौकरशाही को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। तो इस तरह से मंत्री और विधायकों की जो नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, राज्यसभा चुनाव में मुश्किल तो खड़ी हो सकती है इसे देखते हुए। बिल्कुल सही है। प्रताप सिंह जी ने भी, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह ने अभी 3 दिन पहले ही कहा था, जो ये मामले आ रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने विधायकों का पक्ष लिया और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे नौकरशाही को ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्हें राजनेताओं की बात को सुनना ही पड़ेगा। उधर 1 दिन पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा है कि जब इस तरह की शिकायतें आती हैं तो मुख्यमंत्री मंत्री नौकरशाही को लेकर के संज्ञान लेते हैं। तो ये बातें जरूर कह रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं सभी, मतलब राजनेता एक दूसरे का पक्ष ले रहे हैं। जब गणेश घोगरा ने सीधे नौकरशाही को लेकर आरोप लगाया और मुख्यमंत्री को इस्तीफा भेजा, तो उनके उस प्रतापगढ़ के साथी विधायक रामलाल मीणा भी उनके पक्ष में आ गए, उन्होंने भी नौकरशाही को लेकर हमला किया। जी। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में ये एक परेशानी खड़ी करने वाली घटनाएं हो रही हैं। चलिए, बिल्कुल सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।